मित्रों नमस्कार। और आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली में बेस्ट F12 सेटिंग मतलब बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो मैं यूज़ करता हूं वो आपको बताना चाहता हूं। जब भी आप अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ करते हैं टैली में तो यहाँ पर कौन सी वो सेटिंग है जो हमको ज़रूर करना चाहिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसी भी वाउचर में आने के बाद आपको कीबोर्ड से F12 को प्रेस करना है या राइट साइड से आपको F12 को क्लिक करना है। यहाँ से जो पहला ऑप्शन है स्किप डेट फील्ड इन क्रिएट मोड फास्टर एंट्री, इसको आप हमेशा यस करके रखेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आप इसको करते हैं तो जब भी आप कोई वाउचर ओपन करेंगे तो वाउचर ओपन करने के बाद ये कभी भी डेट वाले फील्ड में जाकर नहीं रुकेगा, सीधा CR या DR वाले में जाएगा। अगर आपको डेट चेंज करना ही है तो उसके लिए शॉर्टकट है कीबोर्ड का F2, यहाँ से हमको हमेशा डेट को चेंज करना चाहिए। अगर आप इस वाले ऑप्शन को, पहले वाले ऑप्शन को स्किप डेट फील्ड इन क्रिएट मोड को नो कर देंगे तो क्या होगा, तो जब भी आप वाउचर को ओपन करेंगे, जैसे आप वाउचर को ओपन करेंगे तो आपका जो पॉइंटर है, जो कर्सर है, वो डेट वाले फील्ड में आ जाएगा। फिर यहाँ से आप डेट को चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा इस वाले को हमको यस करना है। सेकंड है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि जब भी आप पेमेंट या रिसिप्ट में जाएंगे तो यहाँ पर DR और CR का ऑप्शन दिखाई देता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट मतलब डबल एंट्री में काम करते हैं। अगर F12 में जाकर इस सेकंड वाले ऑप्शन को आप यस कर देते हैं तो इसमें डेबिट और क्रेडिट वाला ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर मानिए कि आपको कैश में पेमेंट लेना है तो आप यहाँ पर लिखिए कैश, और जिसको पेमेंट जिसको करना है उसका नाम आप यहाँ पर लिखकर डायरेक्ट एंट्री को कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट वाला ऑप्शन से करना चाहते हैं, डबल एंट्री मोड में करना चाहते हैं, तो F12 दबाकर इसको आपको नो करना चाहिए। अब अगर इस सेटिंग को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन दिखता है और इस तरह से इसमें आप एंट्री को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे विचार से सेकंड वाले ऑप्शन को आपको हमेशा नो रखना चाहिए, हमको डबल एंट्री मोड में काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन है शो लेजर करंट बैलेंस। इसको अगर आप नो कर देते हैं तो क्या होता है कि मानिए कि आपने यहाँ पर लिखा है अजीत कुमार एंड सन्स, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका बैलेंस हमें शो नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर F12 को दबाकर अगर आप शो लेजर करंट बैलेंस को यस करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको करंट बैलेंस दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि हमको उसको और कितना रुपए देना है या उससे कितने रुपए प्राप्त करने हैं, ठीक है। F12 में जाकर अगर आप शो बैलेंसेस एज ऑन वाउचर डेट को भी यस करते हैं तो और भी अच्छा होगा। तो आज की डेट तक का कितना उसका बाकी है या किसको कितना उसको देना है ये हम देख पाएंगे। F12 दबाकर अगर हम यहाँ पर यूज़ पेमेंट रिसिप्ट एंड एज कॉन्ट्रा करना चाहते हैं तो इसको आप अगर इसको नो करते हैं, और अब अगर आप पेमेंट या रिसिप्ट को करते हैं, अगर आप वाउचर ओपन करते हैं, पेमेंट या रिसिप्ट वाले वाउचर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देता है। मेरे विचार से इसको नो रहना चाहिए। अगर इसको आप यस कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को यूज़ पेमेंट रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा को मेरे विचार से यस रखना चाहिए। यहाँ पर एक ऑप्शन है अलाउ कैश अकाउंट्स इन जनरल। अगर आप जनरल में कैश का एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, कैश की एंट्री करना चाहते हैं तो इसको यस कर सकते हैं, और अगर उसको नहीं करना है तो उसको आप नो कर सकते हैं। तो मेरे के विचार से इसके नो रहना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है यूज DR CR इंस्टीड ऑफ टू बाई एंट्री। इसको अगर आप नो करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट के जगह में टू और बाई का यहाँ पर दिखाई देता है इस तरीके से। अगर आप F12 दबाकर इसे यस कर देते हैं तो टू और बाय की जगह में
DR और CR दिखाई देता है इस प्रकार से। यहाँ पे एक और ऑप्शन है वार्म ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, इसको जरूर यस करना चाहिए ताकि जब भी कैश बैलेंस 0 हो या नेगेटिव में हो तो यहाँ पर वो हमको दिखाई दे जाए। ठीक है, अगला है अलाउ एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट इन परचेस वाउचर, इसको भी मैं नो करता हूँ क्योंकि ये एंट्री जो फिक्स्ड एसेट वाली है ये हमको हमेशा जनरल मतलब F7 से करना चाहिए, जनरल वाउचर में करना चाहिए। ऐसे ही जो एक्सपेंसेस की एंट्री है उसके लिए हमको पेमेंट का यूज़ करना चाहिए, F5 का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक और ऑप्शन नीचे में देखिए कि वार्म ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस, अगर आपके पास स्टॉक लो है या स्टॉक 0 है, अगर आप यस करेंगे तो उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और एक और ऑप्शन है शो बैलेंसेस एज ऑन वाउचर डेट, इसको जरूर यस करना चाहिए ताकि वाउचर डेट के हिसाब से यहाँ पर बैलेंस को शो किया जाए। तो इस प्रकार से F12 में अगर आप ये सेटिंग करते हैं तो आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। ऐसे ही और ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।